हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8 क्लास हनी ड्यू बुक का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है द लास्ट बार्गेन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बार्गेन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एक डील, एक एग्रीमेंट जो दो के बीच होता है। जस्ट लाइक हम किसी शॉप पे जाते हैं, उसका कोई प्राइस बोला जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं कि भाई इतने में दे दो, अंकल इतने में दे दो। लेट्स इमेजिन कि कोई ऑब्जेक्ट है 200 का, हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 150 में दे दो, लेकिन एक ऐसा प्राइस होता है जस्ट इमेजिन कि 175 जिस पे दोनों शॉपकीपर और कस्टमर दोनों एग्री हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट एंड वी कैन से दिस इज बार्गेनिंग। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। मतलब दोनों जो पार्टीज होते हैं, दुकान के केस में कस्टमर एंड शॉपकीपर दोनों एग्री होते हैं उस प्राइस पे, देन आफ्टर डील कैन बी कंटिन्यू। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग to be hired. He strike a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like there. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is bargain and why is it the best? Someone is looking for work. कोई इंसान है, इसमें एक जॉबलेस पर्सन है। अच्छा, जॉब के लिए कौन ढूंढेगा? तो जॉबलेस पर्सन होगा। वेटिंग टू बी हायर्ड, कोई एक पर्सन है जो अपने जॉब के लिए परेशान है, जॉब ढूंढ रहा है कि कोई उसको हायर कर ले। हायर मतलब काम पे रखना, कि कोई उसको काम पर रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वो कई बार प्रयास करता है, बहुत से लोगों के पास जाता है, इधर उधर भटकता है, कहीं उसको जॉब मिल जाए, दोबारा जाता है लेकिन उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई काम नहीं देता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही हायर्ड बाय नथिंग व्हाटएवर, फाइनली जो है वो जो जॉबलेस पर्सन है किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में हायर्ड हो जाते हैं जो उसको उसके काम के बदले वेज भी नहीं देते हैं। ही इज हैप्पी, लेकिन वो फिर भी खुश है। नेवर बिफोर, आज तक उसको ऐसी खुशी नहीं मिली है जबकि उसको काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो जो मैन है बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। आखिर क्या, कौन सा डील हुआ है, कैसा एग्रीमेंट हुआ है, सो देखते हैं। और ये लास्ट बार्गेन इसको क्यों बोला गया है? व्हाट इज द बार्गेन, आखिर क्या डील हुआ है, एंड व्हाई इज द बेस्ट, और आखिर ये जो जॉबलेस पर्सन है क्यों उस बार्गेन को, क्यों उस डील को बेस्ट बोल रहे हैं? ऐसा क्या है? ना तो उसको कोई पैसा मिल रहा, ना ही कोई वेल्थ मिल रहा, ना ही कोई पावर मिल रहा, तो आखिर उसको बेस्ट क्यों कह रहे हैं और इसको लास्ट क्यों कह रहे हैं? सो कम एंड हायर मी, कोई आओ और मुझे काम पर रख लो। हायर मतलब काम पर रखना। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। ये जो जॉबलेस पर्सन है, स्टोन पेव्ड रोड का मतलब होता है ऐसा रोड जो पत्थर से भरा हो, पथरीला रोड, उस पर ये वॉकिंग करते हैं और क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, किसी को बोलते हैं एवरीवेयर कि कोई मुझे काम पर रख लो, कम एंड हायर मी, कोई तो मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, जस्ट लाइक होता है ना फेरी वाला, हॉकर वाला, कि चिल्लाते रहता है, क्राई करते रहता है कि कोई मुझे काम पे रख लो। Sword in hand and the king came in the chariot. तब तक क्या होता है, एक राजा जो हाथ में तलवार लिए हुए उस चैरियट से आते हैं। He held my hand and said, उस जॉबलेस पर्सन का हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं I will hire you with my power. वो जो किंग है उस जॉबलेस पर्सन को किस चीज का प्रलोभन देते हैं? तो पावर का, कि मेरी जो सारी पावर है वो तुम ले लो, इसके बदले तुम मेरे यहाँ काम करना। तो हायर आई विल विथ माई पावर, मतलब उसको पावर का धौंस दिखा के क्या करते हैं, उसको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, जॉबलेस पर्सन को किस चीज के लिए रखा जाता है? तो पावर के बेसिस पे। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन द चैरियट। लेकिन जॉबलेस पर्सन क्या कहता है कि कोई भी जो पावर होता है वो क्या होता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ना या नॉट का बेसिकली मीनिंग है नथिंग, वो काउंट ही नहीं करता है। जॉबलेस पर्सन के अकॉर्डिंग काउंट, वो जो पावर है उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई काउंट ही नहीं करता वो। एंड ही वेंट अवे इन द चैरियट, और राजा क्या होता है फाइनली, जब ये जॉबलेस पर्सन उसके प्रपोजल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो वो राजा जो है उस चैरियट में बैठ के चले जाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में इसको पावर का दिया जा रहा है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं उस राजा के प्रपोजल को। इन द हीट ऑफ द मिड डे, अब सुबह की बात है, सुबह में जो अनाउंस करते करते थक गए, अब दिन की बात आती है, एंड जो काफी गर्मी का समय है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दिन की गर्मी की बात है। हाउस स्टूड विद द शट डोर, सबके सब दरवाजे एकदम बंद है। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लैंड, अब वो कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ विजिट कर रहे हैं? तो क्रुक्ड लैंड का मतलब होता है ऐसी गली, ऊंचा नीचा पथरीला, मतलब हर जगह के गली को वो विजिट कर रहे हैं कि कोई उनको हायर कर ले, कोई जॉब पे रख ले।
एंड ओल्ड मैन कम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तब तक में एक बूढ़े इंसान आते हैं जिसके हाथ में क्या होता है, गोल्ड का कॉइन भरा हुआ रहता है, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है किसी काम को करने से पहले जो हम लोग सोचते हैं, तो जो ओल्ड मैन है कुछ सोचते हैं, एंड सेड कहते हैं आई विल हायर यू विथ माई मनी, उस पर्सन को, उस जॉबलेस पर्सन को, जो मैन है क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें हायर कर लूंगा, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा गोल्ड दूंगा, मतलब उसको पैसे की लालच दे रहे हैं, वेल्थ का लालच देके उसको हायर करना चाहते हैं। ही मेड हिज कॉइन्स नो वन बाय वन आई टर्न अवे, वो जॉबलेस पर्सन क्या कहते हैं कि उसके लिए वेल्थ भी कोई मायने नहीं रखता है, आज तक ये पैसा भी क्या हो जाएगा, ये गोल्ड कॉइन भी खत्म हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग पहले में तो उसके लिए पावर मायने नहीं रखा, सेकंड में जब उसको गोल्ड के साथ प्रपोजल रखा जाता है तो वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि ये भी टेम्पररी है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी रहने वाला नहीं है, तो आई टर्न अवे, और वहां से वो चले जाते हैं। अब दिन से क्या होता है, अब इवनिंग की बात आती है, इट वाज इवनिंग, अब इवनिंग का समय आ गया है। द गार्डन हेज वाज ऑल फ्लावर्स, वो गार्डन में जाते हैं, वो जो गार्डन है, हेज का बेसिकली मीनिंग होता है फेंसिंग करना, वो जो बसेज मतलब झाड़ी से, गार्डन सब होता है ना अक्सर जो चारों तरफ से झाड़ी लगा होता है किसी फूल का या किसी सेम फ्लावर का, तो जो गार्डन है वो पूरा हेज किया हुआ है, एंड वाज ऑल द फ्लावर्स, और पूरा फ्लावर से गार्डन भरा हुआ है। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, वहां एक खूबसूरत सी मैड आती है और कहती है आई विल हायर यू विथ माई स्माइल, मैं तुम्हें अपने स्माइल से हायर करना चाहूंगा। वो अपने ब्यूटी के ताकत पे, ब्यूटी के बल पर उसको हायर करना चाहती है। वो जो मैड है उस गार्डन में बहुत ही खूबसूरत है, तो अपनी खूबसूरती के दम पे और अपने स्माइल के दम पे उस जॉबलेस पर्सन को हायर करना चाहती है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन वो जॉबलेस पर्सन कहते हैं कि ये जो खुशी है, ये जो स्माइल है, ये जो ब्यूटी है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये जो तुम्हारा स्माइल है ये भी कभी ना कभी आंसू में टर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, आंसू में चेंज हो जाएगा, तो ये भी परमानेंट नहीं है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द रूम इनटू द डार्क, और फिर जो मैड है, फेयर मैड, वो फिर अंधेरे में चले जाती है। फर्स्ट में किसको ठुकराए, किसके प्रपोजल को, तो राजा के प्रपोजल को जो पावर के बेसिस पे हायर करना चाहते थे, सेकंड में वो ओल्ड पर्सन जो गोल्ड के बेसिस पे, एंड थर्ड में ये जो मैड है, फेयर मैड, जो अपनी खूबसूरती के दम पे, अपने ब्यूटीफुल फेस के एंड स्माइल के दम पे इसको हायर करना चाहते हैं। लेकिन तीनों के प्रपोजल को ये जो जॉबलेस पर्सन है तीनों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवेडली, अब एकदम क्या होता है, सन ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, एकदम शाइनिंग करना। अब दूसरा दिन आ जाता है और सन जो है, सूरज की रोशनी एकदम चमकती है ऑन द सैंड, एकदम बालू पे। एंड सी वेव्स ब्रॉक वेवार्डली, और सी की जो लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वेवार्डली का मतलब होता है एट नॉट अ प्रॉपर मैनर, मतलब अजीबो तरीके से इधर उधर बह रहे हैं, एकदम वेव जो है उसका बहुत ही खतरनाक है। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ द सेल्स, और उस बीच पे जहां एक लाइट चमक रहा है जिस सैंड पे, जिस बीच पे, तो वहां एक बच्चा जो है सेल्स से खेल रहा है। सेल्स का बेसिकली मीनिंग होता है संख, एक वहां एक चाइल्ड है जो संख से खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हैंड, वो अपना हाथ को उठाता, हेड, अपने हेड को उठाता है, एंड सीम टू नो मी एंड सेड, वो बच्चा इस तरह से एक्टिविटी दिखाता है, इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जॉबलेस पर्सन को लगता है कि वो मुझे शायद जानता है, एंड कुछ कहना चाहता है। सेड आई हायर यू, तो वो बेबी क्या कहता है, वो चाइल्ड क्या कहता है कि आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूंगा लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फॉर नथिंग मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, बस मैं तुम्हें काम पे तो रख लूंगा, आफ्टर दैट इंस्टेड ऑफ आई विल गिव यू नथिंग, मैं इसके बदले आपको कुछ नहीं देने वाला हूं। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ऑफ फ्री मैन, फाइनली वो जो जॉबलेस पर्सन है उस बच्चे की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को एक फ्री मैन कहते हैं। फ्री मैन बेसिकली कहने का मतलब अब ये सारे बंधन से मुक्त हो चुके हैं। यदि राजा की बातों पे रहते, उनके पावर के दम पे रहते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता, तो वहां भी ये फ्री नहीं हो पाते। यदि गोल्ड, सेकंड में जो ओल्ड पर्सन जिसको गोल्ड दे रहे थे, तो वहां भी उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता, किसी के अंदर में काम करना पड़ता, और ये ब्यूटी के दम पे तो उनको भी ब्यूटी के अंदर में रहना पड़ता। लेकिन यहाँ जो है इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं, किसी के अंदर में काम नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली यदि कहा जाए तो इस पोएम का जो समरी है, मोरल स्टोरी क्या कह सकते हैं हम लोग इसका, मोरल स्टोरी यही है कि हम लोगों को ना वेल्थ की ओर जाना चाहिए, ना पावर की ओर, ना ब्यूटी की ओर, एकदम पायस चौल की, शुद्ध आत्मा जहाँ पे मिले, एकदम गॉडनेस की ओर, गुडनेस की ओर, जहाँ अच्छाई मिले एंड जहां ऑनेस्टी मिले। ये जो बॉय था एकदम लॉयल था, इसकी लॉयल्टी इतनी अच्छी है कि एकदम देख के ये क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बातों को, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया है कि हम लोगों को कभी भी किसी के बल पे, किसी के धन पे या किसी को खूबसूरती पे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए। वही काम जॉबलेस पर्सन किए हैं, ना तो ये पैसे के पीछे भागे, ना पावर के पीछे, ना ब्यूटी के पीछे गए, किसके पीछे तो लॉयल्टी के पीछे, ऑनेस्टी के पीछे, जहाँ पे इनको बेस्ट मिला। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पोएम अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।